करने वाले हैं गाइस कोर वेरियस। कोर वेरियस एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको डबल इंजन में इनकम देता है। डबल इंजन क्या होगा, सबसे पहले पहला इंजन हम समझेंगे, उसके बाद दूसरा इंजन हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें कोर वेरियस इनकम देता है, कितने टाइप्स की इनकम होती है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। कोर वेरियस जो आपको ऐसा प्लान है जो कि आपको मल्टीपल तरीके से इनकम देता है। कितने तरीके से इनकम देता है, चलिए आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। कोर वेरियस जो हम आपको इनकम देता है हम लोगों को, वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो कोर वेरियस हम लोग को इनकम देता है, वो देता है गाइस F50 इनकम, जो कि एक कौन सा इनकम है गाइस, एक बोनस इनकम है। ठीक है, एक बोनस इनकम है F50 इनकम, जिसे हम आप बोनस इनकम भी बोल सकते हो। बोनस इनकम क्यों बोलते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड पार्ट में हम लोग समझेंगे। सेकंड पार्ट में जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे गाइज मैजिक इनकम। ठीक है, मैजिक इनकम क्या होता है। इस सिस्टम के अंदर आपको मेन जो इनकम आता है वो मैजिक इनकम आता है। मेन मेन चीज बताऊंगा, बाकी की चीजें और भी चीजें हैं जो आपके अपलाइन आपको शेयर कर देंगे, मैं मोटा मोटा आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। थर्ड जो इनकम है इस सिस्टम से जो आपको मिलता है गाइज, वो है यहाँ पे आपको गाइज ऑफर इनकम। ठीक है, ऑफर इनकम तीसरा इनकम मिलता है गाइज आपको, ऑफर इनकम। ठीक है। और चौथा जो इनकम मिलता है आपको, चौथा जो इनकम आपको मिलता है वो है गाइज सीवीटी टोकन इनकम। ठीक है, सीवीटी इनकम, राइट। सो ये कोर वेरियस चलता है इन चार तरीकों के इंजन पर। ये चार इंजन है हमारे। पहला ये हो गया, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा इस। पहला इंजन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा इंजन ये है। चार तरीके के इंजन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये F50 बोनस इनकम क्या होता है। ये F50 इनकम होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये चीजें गाइस क्लियर करता हूं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे F50 इनकम आता कैसे है, क्यों आता है, इसका क्या एल्गोरिदम है, सारी कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। गाइज F50 इनकम जो हमें सिस्टम देता है वो किस आधार पे देता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। F50 इनकम लेने का आधार क्या है, सिस्टम के अंदर, ठीक है, ध्यान सुनिएगा आप, सिस्टम के अंदर ये मान के चलिए कोर वेरियस है। ठीक है, ये है गाइस अपना कोर वेरियस। ठीक है, ये अपना कोर वेरियस है। कोर वेरियस के अंदर, ठीक है, कोर वेरियस के अंदर जितना भी टर्नओवर हुआ, जितना भी अमाउंट का टर्नओवर हुआ, उस टर्नओवर का, उस टर्नओवर का 25%, कितना, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, 25% ऑफ डेली टर्नओवर। ठीक है, सिस्टम के अंदर जो भी टर्नओवर हो रहा उसका 25% आपको F50 इनकम में जो मिलता है वो कहां से मिलता है, कोर वेरियस के अंदर जो दिन का, आज के दिन में जो टर्नओवर हुआ उस टर्नओवर का 25% आप लोगों को किस इनकम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है गाइस। आप लोगों को ये जो इनकम आपको देखने को मिल रहा है, ये जो इनकम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपको इस F50 इनकम में आपको दे दिया जाता है। मतलब कि सिस्टम के अंदर जो टर्नओवर होता है, आपको मैं जानकारी कर बता दूं, 25% ऑफ द डेली टर्नओवर, डेली टर्नओवर का 25% आपको कहीं ना कहीं F50 के अंदर F50 इनकम में मिलता है। अब F50 के अंदर कैसे इनकम जाता है ये मैं आपको बता देता हूं। F50 के इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, F50 का इनकम लेने का क्या कंडीशन है, आप कितना, इस 25% जो सिस्टम आपको डेली दे रहा है, अब इसको लेने के लिए क्या कुछ कंडीशन है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम सिंपल आसान भाषा में। इसको लेने का जो कंडीशन है वो है ये गाइस, कि आपको ये जो इनकम मिलता है ये दो आधार पे मिलता है। आपको जो इनकम मिलता है ये दो आधार पे मिलता है। दो आधार कौन सा है, कि आपका तीन फैक्टर मैटर करते हैं। ठीक है, F50 इनकम फैक्टर समझिए, F50 इनकम थ्री फैक्टर। ठीक है, F50 इनकम वर्क ऑन थ्री फैक्टर। तीन फैक्टर के ऊपर ये इनकम आपका डिपेंड करता है जो आपको मिलेगा F50 का इनकम। F50 का तीन फैक्टर कौन सा है उसको मैं बताता हूं। F50 का ये तो आपको समझ में आ गया कि F50 का इनकम जो आपको मिलता है वो टोटल सिस्टम का जितना भी टर्नओवर होता है उसका 25% आप लोगों के बीच में बांटा जाता है। अब यहाँ पे समझिए कि उस 25% को लेने के लिए आपको कौन से कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा और कौन सी चीजें मैटर करती है। तीन चीजें मैटर करती है आपको, और तीनों चीजें का कॉम्बिनेशन से आपको F50 का इनकम जितना बनेगा उतना आपको मिल जाता है।
सबसे पहला नंबर चीज जो मैटर करता है, वो मैटर करता है आपका आपका इन्वेस्टमेंट। बोले तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बोले तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपका मैटर करता है। 50 इनकम लेने के लिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट मैटर करता है, जो आपका कितना इन्वेस्टमेंट है आपके आईडी पे। दूसरा जो फैक्टर मैटर करता है, वो मैटर करता है गाइस डायरेक्ट बिजनेस, ठीक है। क्या मैटर करता है? डायरेक्ट बिजनेस। मतलब कि आपका डायरेक्ट वालों का कितना पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, ठीक है। और डायरेक्ट बिजनेस मैटर करता है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट मैटर करता है, डायरेक्ट बिजनेस मैटर करता है, ठीक है। और तीसरा जो फैक्टर मैटर करता है, ये मैटर करता है F50 टीम। एक एक चीज को हम लोग समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा जो मैटर करता है, वो F50 टीम, जिसको आप बोल सकते हैं ग्लोबल टीम। जिसको क्या बोल सकते हैं आप लोग? जिसको आप लोग बोल सकते हैं गाइस ग्लोबल टीम। राइट गाइस, इसको बोल सकते हैं आप लोग ग्लोबल टीम। राइट। तो F50 इनकम तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। राइट। अब ग्लोबल टीम को हम थोड़ा बाद में समझेंगे, ग्लोबल टीम किस आधार पे आता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे कितना इनकम बनता है। देखो, मेन इनकम जो बनता है आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों क्या डिसाइड करेगा? ये आपके आईडी पे कैपिंग डिसाइड करेगा। आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं चीज बता रहा हूं, ठीक है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये क्या डिसाइड करेगा? ये आपके आईडी का कैपिंग डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा गाइस? कैपिंग। व्हाट इज कैपिंग? कैपिंग होता है एक तरीके से एलिजिबिलिटी ऑफ योर आईडी। मतलब कि आपके आईडी की इनकम लेने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी ऑफ योर आईडी। और ध्यान सुनिएगा, ये जो यहां पे जो आप यहां पे देख पा रहे हैं गाइस, कि यहां पे जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके आईडी की कैपिंग एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा। मतलब कि आपके आईडी की डेली इनकम लेने की कैपेसिटी कितनी है। और ये जो F50 का ग्लोबल टीम है, ये क्या डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि आपकी डेली इनकम, देखो डेली इनकम आपके आईडी पे कितना बनेगा, ये F50 टीम आपका डिसाइड करेगा। अब ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना, बहुत डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं। आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके आईडी की कैपेसिटी डिसाइड करेगा कि आपकी आईडी की कितनी इनकम लेने की कैपेसिटी है। और F50 का ग्लोबल टीम आपके आईडी का डेली इनकम डिसाइड करेगा कि आपको डेली का कितना इनकम मिलेगा, ठीक है। अब समझते हैं इस ध्यान से। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं कि F50 का कैपिंग किस बेसिस पर आपका बनेगा, अब ग्लोबल टीम किस बेसिस पर बनेगा। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा आपको मैं क्लियर करता हूं। ऑल राइट गाइस, चलिए अब यहां पे समझते हैं आपका कैपिंग कैसे बनेगा। गाइस ध्यान से सुनिए, आपका मान के चलिए आपका यहाँ पे आईडी पे इन्वेस्टमेंट है $100 का, ठीक है। या मान के चलिए आपके आईडी का इन्वेस्टमेंट है $10,000 का, कुछ भी मान सकते हैं आप। आपके आईडी का इन्वेस्टमेंट है $10,000, ये आपका मान के चलिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट हो गया है, सेल्फ आईडी आपका इतने का है, ठीक है। और आपका जो डायरेक्ट बिजनेस है, ध्यान से सुनिएगा गाइस, ठीक है, ये आपका हो गया सेल्फ आईडी। अब यहाँ पे समझिए, और मान के चलिए आपका $20,000 का जो है, $20,000 का आपका है डायरेक्ट बिजनेस। क्या है गाइस? $20,000 का ये आपका डायरेक्ट बिजनेस, ठीक है। ये आपका हुआ डायरेक्ट बिजनेस, डायरेक्ट बिजनेस, ठीक है। $20,000 का गाइज आपका डायरेक्ट बिजनेस है। अब क्या बनेगा? आपका इनकम कितना बनेगा? अब इसको कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का डबल, मतलब कि जिस भी अमाउंट का डबल बिजनेस आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, मतलब कि जिस भी अमाउंट का आप डबल बिजनेस यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि आपका 2,000 है, तो 2,000 यहाँ पे किस अमाउंट का डबल है? 10,000 का डबल है। तो अगर 10,000 यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, या जिस भी अमाउंट का आपने डबल बिजनेस यहाँ पे दे दिया अपने इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, जिस भी अमाउंट का आपने डबल बिजनेस दे दिया यहाँ पे, तो उस अमाउंट के ऊपर डेली का 3.33% बनेगा। इस केस में क्या है गाइज? इस केस में आपने $10,000 का डबल बिजनेस दे दिया, तो $10,000 के ऊपर आपके आईडी पे डेली का जो कैपिंग बनेगा, ये बनेगा गाइज 3.33%। गाइज इट इज नॉट अ ROI प्लान। ये जो 3.33% आ रहा है, कहां से आ रहा है? ये आपका कैपिंग इनकम बना। मतलब कि आपके आईडी की जो लेने की क्षमता है, आपके आईडी की जो कैपेसिटी है,
वो कितनी बनी? वो बनी द 3.33% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। मतलब कि आपका यहाँ पे किस अमाउंट का डबल बिजनेस दिया आपने? $10,000 का दिया, तो $10,000 का आपको 3.33% बनेगा, जो कि होता है यहाँ पे $333। कितना होता है गाइस? $333 का आपका पर डे का इनकम बना, पर डे का कैपिंग इनकम बना, जो कि आपके आईडी की लेने की कैपेसिटी है। ठीक है, आप इतना इनकम पर डे आराम से ले सकते हो। ठीक है, आपके आईडी पे अगर इनकम जनरेट होगा तो इतना इनकम आपके आईडी पे आ जाएगा। अब मैं बताता हूं ग्लोबल टीम कैसे फैक्टर करता है। ग्लोबल टीम क्या होता है? ये आपकी आईडी की कैपेसिटी है। अब यहाँ पे ग्लोबल टीम लेते हैं, ग्लोबल टीम मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, F50 टीम से मैं समझा रहा हूँ, इसे ग्लोबल टीम भी आप बोल सकते हो। ठीक है, F50 टीम आपको किस आधार पे मिलता है? क्योंकि जो इनकम, ये जो $333 जो जनरेट होगा, ये कहां से जनरेट होगा? ये जनरेट होगा यहां से गाइस, ये जनरेट होगा F50 टीम से। आपको F50 टीम के आधार पे, क्योंकि जो 25% सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आपको, वो F50 टीम के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट वैल्यू बना के, पॉइंट वैल्यू आपको नहीं समझाऊंगा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन F50 टीम जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा आपको यहाँ पे इनकम बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आपका F50, आपका कैपिंग बन रहा है $333 का, और आपका F50 टीम जितना भी है उसने जनरेट करके दे दिया यहाँ पे $500। ठीक है, उसने जनरेट करके दे दिया $600। ठीक है, उसने कितना कितना जनरेट करके दे दिया? उसने जनरेट करके दे दिया $700। तो ये जो अमाउंट क्या होगा गाइस, ये जो अमाउंट इसने F50 टीम ने जनरेट करके दिया आपको, ग्लोबल टीम से जो इतना पैसा जनरेट हुआ, और ये क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि सिस्टम का 25% डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इस F50 के अंदर, और F50 टीम के आधार पर आपका ये इनकम बना। अब ये इनकम बनने के बाद सिस्टम चेक करेगा आपका आईडी कैपिंग कितना है। अब आपका तो कैपिंग है सर जी यहाँ पे $33 का, आपका कैपिंग है यहाँ पे $33 का, तो मान के चलो $500 का आपका F50 टीम से आपका इनकम बना, आपका $333 का इनकम है, तो सिस्टम क्या करेगा? $333 आपको दे देगा, और बचा हुआ जो अमाउंट, लेफ्ट अमाउंट जो बचेगा, जो आपके अमाउंट से लेफ्ट अमाउंट बचेगा, वो कहां चला जाएगा? जो लेफ्ट अमाउंट बचा, ठीक है, वो चला जाएगा गाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, जो लेफ्ट अमाउंट बचा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर आप चाहते हो सर जी ये $500 पुला लो, तो भैया थोड़ा सा आईडी बढ़ाओ, थोड़ा सा अपना डायरेक्ट बिजनेस बढ़ाओ, और ये ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। और गाइज इसकी बिजनेस के अंदर ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम है कि आपका यहाँ पे बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। रीजन क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है गाइस बिजनेस का ऑटोमेटिकली बढ़ने का, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर एक फैक्टर लगा हुआ है। फैक्टर क्या लगा हुआ है गाइस? जस्ट वेट करिएगा थोड़ा। ठीक है, फैक्टर ये लगा हुआ है इस बिजनेस के अंदर, अगर आप गौर से देखिएगा तो इस बिजनेस के अंदर दो चीजें होती है। जब भी आप सिस्टम के अंदर, ध्यान सुनिएगा, जब भी आप सिस्टम के अंदर विड्रॉ करिएगा, ठीक है, विड्रॉल करिएगा, स्पेलिंग को मत जाना, विड्रॉल जब भी करिएगा तो क्या होता है गाइस, आपका विड्रॉल जो है, ठीक है, तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। तीन पार्ट्स में कैसे डिवाइड होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बिजनेस ऑटोमेशन में आपका ग्रोथ होगा, आपको 10,000 की आईडी बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन कोई जेब से $10,000 नहीं लगाता, सिस्टम में ऑटोमेटिकली लगता चला जाता है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आप विड्रॉल करोगे तो आपका पैसा तीन भागों में डिवाइड होगा। पहला, 50% जो अमाउंट होगा आपका, वो आपके वॉलेट में आ जाएगा, मतलब कि आपके जो मान के चलो टोकन पॉकेट या आपके जो भी है क्रिप्टो वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, जो आपका क्रिप्टो वॉलेट है उसके अंदर 50% आपका तुरंत आ जाएगा। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब जो आपका बचा हुआ जो दूसरा अमाउंट हुआ, यहां पे समझिए, बचा हुआ जो अमाउंट हुआ, जो 25% अमाउंट हुआ, यहां पे समझिए 25% जो अमाउंट आपका हुआ, वो कहाँ जाएगा गाइस? वो अमाउंट चला जाएगा आपका यहाँ पे, वो अमाउंट चला जाएगा आपका स्प्लिट वॉलेट में। ठीक है, स्प्लिट वॉलेट का क्या यूज होगा ये मैं आपको बताऊंगा अभी। 25% चला जाएगा स्प्लिट वॉलेट में। ठीक है, अब बचा हुआ जो 25% होगा ये कहाँ चला जाएगा गाइस? बचा हुआ जो 25% होगा ये आपका चला जाएगा यहाँ पे, मतलब कि री इन्वेस्ट हो जाएगा, आपके आईडी के अंदर री इन्वेस्ट हो जाएगा। मतलब कि सिस्टम के अंदर ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि यहाँ पे री इन्वेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लीडर जितना बार विड्रॉ करेगा उसका उतना बार री इन्वेस्टमेंट होता चला जाएगा। बचा हुआ 25%, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लिखना भूल गया मैं, बचा हुआ जो 25% होगा वो यहाँ पे गाइस री इन्वेस्ट आराम से हो जाएगा।
50% आपको तुरंत मिल गया, 25% स्प्लिट वॉलेट में चला गया, 25% रीइन्वेस्ट हो गया। अब सोचो आप जब विड्रॉ कर रहे हो आपका रीइन्वेस्ट हो रहा है, आपका डायरेक्ट पार्टनर जब विड्रॉ कर रहा है उसका रीइन्वेस्ट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली F50 का आपका सेल्फ आईडी और डायरेक्ट बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा और आपका कैपिंग भी ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और यहां पे समझिए स्प्लिट वॉलेट का क्या यूज रहता है। आप अपने डाउन में जब भी आईडी लगाइएगा किसी भी व्यक्ति का, अगर आप स्प्लिट वॉलेट का यूज आप अपने ही आईडी से अपने डाउन में किसी व्यक्ति का आईडी लगा सकते हो, तो स्प्लिट वॉलेट के माध्यम से आपका यहाँ पे मतलब कि ये समझो कि अगर आपको $100 की आईडी लगानी है तो $50 आपका स्प्लिट वॉलेट से उठा लेगा। मतलब कि जितने भी अमाउंट को आईडी लगानी है उस अमाउंट का 50% आप यूज कर पाओगे। मान के चलो $100 का आईडी लगाना है तो $50 आपका स्प्लिट वॉलेट से उठा लेगा, $200 की आईडी लगानी है तो $100 आपका स्प्लिट वॉलेट से उठा लेगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं स्प्लिट वॉलेट का जो कि मैंने बताया, मतलब कि अपने डाउन में किसी व्यक्ति की आप आईडी लगाते हो तो स्प्लिट वॉलेट का आप जो है 100% यूज कर पाओगे, 100% यूजेबल है ये फॉर आईडी अपडेट। ठीक है। आप अपनी टीम में किसी व्यक्ति का आईडी वगैरह लगाओगे तो 25% यूज हो जाएगा, 25% इन्वेस्ट हो जाएगा और 50% आपके वॉलेट में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं F50 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, F50 का सिस्टम आपको समझ में आया होगा। और अब मैं बताता हूं आपको मैजिक इनकम, सारी चीजें बताऊंगा। ये बताया मैंने पहले इंजन के बारे में जो कि सिस्टम आपको नॉन वर्किंग के तौर पे देता है, और ये जो इनकम है ये डिसाइड होगा सिस्टम के टर्नओवर पे। सिस्टम का टर्नओवर होगा आपका F50 इनकम ज्यादा बनेगा, सिस्टम का टर्नओवर कम होगा तो F50 इनकम थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सिस्टम के अंदर टर्नओवर हमेशा बढ़ते क्रम में रहेगा। ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं, यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। अब हम समझते हैं दूसरा इंजन के बारे में। दूसरा इंजन है हमारा मैजिक इनकम, जो कि आप देखते हैं यहाँ पे लोगों को काफी जबरदस्त तरीके से मैजिक इनकम जा रहा है। अब मैजिक इनकम क्या होता है जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। गाइज मैजिक इनकम कई जबरदस्त तरीके से हम लोगों को मिलता है, कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है। मैजिक इनकम हम यहाँ पे समझते हैं, मैजिक इनकम क्या होता है। देखो मैजिक इनकम सबसे पहले यहाँ पे समझिए गाइज किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे आपका कौन सा लेग है, यहाँ पे आपका पावर लेग, सबसे पहला लेग उसको मान दिया जाता है जो आदमी सबसे ज्यादा बिजनेस आपको जनरेट करके दे रहा है। ये हुआ गाइज आपका पावर लेग। ठीक है। ये हुआ पावर लेग, और पावर लेग से अनलिमिटेड लेवल से आपको मतलब कि पावर लेग जो पर्सनल आईडी पे इन्वेस्टमेंट करेगा उसका आपको मिलेगा, लेकिन पावर लेग्स की टीम से जितना भी बिजनेस जनरेट हो रहा है उससे आपको 0% इनकम आता है। मतलब कि ये समझिए कि जो आपका पावर लैग है, पावर लैग सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको बना देगा जो भी डायरेक्ट पार्टनर सबसे ज्यादा अपनी टीम में बिजनेस जनरेट करके देगा उसको सिस्टम ऑटोमेटिकली पावर लैग बना देगा, और पावर लैग इस F50 में बहुत आपको हेल्प करता है। सेकंड जो लेग होगा आपका, सेकंड लेग जो आपका बनेगा यहाँ पे, सेकंड लेग से कितना इनकम आएगा गाइस। सेकंड लेग किसको मानेगा, मतलब कि सेकंड हाईएस्ट बिजनेस जनरेट करके देने वाला। ठीक है। मतलब कि ये समझिए सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस जनरेट करने के देने वाला आपको जो बंदा होगा। ठीक है। सेकंड लेग जो बना, सेकंड लेग कौन बना, जो आपको दूसरा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा बिजनेस जनरेट करके दे रहा है उसको अनलिमिटेड लेवल से 5% का आपका इनकम बनेगा। ठीक है। तीसरा जो आपका लेग बना, तीसरा जो यहाँ पे आपका लेग बना, अब इसको समझिए तीसरा लेग मतलब कि तीसरा थर्ड लार्जेस्ट बिजनेस देने वाला आपके डायरेक्ट में, तो उससे जो आपका इनकम बनेगा वो बनेगा गाइस 10% का। ठीक है। अब फोर्थ लार्जेस्ट बिजनेस देने वाले आदमी का इनकम समझिए, फोर्थ लार्जेस्ट जो बिजनेस आपको दे रहा है इससे बनेगा आपको कितना इनकम, यहाँ पे समझिए जो फोर्थ लेग किसको माना गया, फोर्थ लेग सिस्टम ऑटोमेटिकली उस आदमी को बना देगा जो आपको चौथा सबसे ज्यादा बिजनेस जनरेट करके दे रहा है, इससे आपको 15% मिलेगा अनलिमिटेड लेवल तक। अब फिफ्थ लेग से यहाँ पे समझिए जो पांचवा लेग हुआ गाइज आपका, पांचवा लेग यहाँ पे समझते हैं, पांचवा लेग जो आपका बना इससे आपको 20% का इनकम आएगा अनलिमिटेड लेवल से। पांचवा लेग किसको माना गया, जो व्यक्ति पांचवा सबसे लार्जेस्ट बिजनेस आपको दे रहा है। इसी तरीके से छठा लेग, सातवां लेग, सातवां लेग हो गया, आठवां लेग हो गया, नौवां लेग हो गया, 10वां लेग हो गया, जितना भी आपका लेग बनता जाएगा इसके बाद सबसे आपको कितना इनकम मिलेगा गाइज, सबसे जो आपको इनकम मिलने वाला है, इन सब से जो आपको इनकम मिलने वाला है, ठीक है, इन सब से आपको गाइज 20-20% का सबसे आपको इनकम मिलने वाला है। मतलब कि इधर जितना भी लेग बनता जाएगा हर एक लेग से आपको 20-20% का इनकम मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड लेवल तक। आमतौर पर गाइस जितने भी सब सिस्टम होते हैं आपको 2 लेवल 4 लेवल तक इनकम देते हैं, उसके बाद इनकम नहीं देते, लेकिन कोर वेरियस एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अनलिमिटेड तक, कितना गाइस, अनलिमिटेड आपको इनकम देता है।
ठीक है। और इसी इनकम पे हमें सबको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभी के डेट में लोग मैजिक इनकम, वो F50 इनकम से भी कई गुना ज्यादा इनकम यहां से कमा रहे हैं, और इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। गाइस देखो, एक इंजन दूसरे इंजन को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा इंजन तीसरे इंजन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो, अब देखो यहाँ पे मैजिक इनकम को सपोर्ट, मैजिक इनकम ऑटोमेटिक F50 इनकम को सपोर्ट करता है। मैजिक इनकम, आपका मैजिक इनकम ग्रो होगा तो ऑटोमेटिकली आपका F50 इनकम बढ़ेगा। अब आपको समझ आता हूं कि मैजिक इनकम कैसे बढ़ेगा। अब आपको मैं एक एक चीज समझा रहा हूं, एक इंजन का सहारा दूसरा इंजन, दूसरा इंजन का सहारा तीसरा इंजन, ऐसे करके एक एक चीज मैं आपको बताते चलता हूं, ठीक है। अनलिमिटेड लेवल से ये आपको इनकम देता है, ठीक है। अब यहां पे समझिए, सेकंड इंजन के बारे में बताया, और ये मैजिक इनकम अगर आपका अच्छा बन रहा है तो F50 इनकम बहुत अच्छा आपको बनेगा। F50 इनकम बहुत जबरदस्त तरीके से बनेगा। अगर आपने मैजिक इनकम पे फोकस कर दिया तो F50 इनकम की चिंता लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब आपको तीसरा चीज बताता हूं, एक ऐसा चीज जिससे आपका क्या होगा गाइस, इस जिससे आपका मैजिक इनकम तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। आपको सिस्टम गाइस देता है ऑफर इनकम। आपको सिस्टम क्या देता है गाइस, आपको सिस्टम देता है ऑफर इनकम। अब ऑफर इनकम क्या होता है ये मैं आपको गाइस एक्सप्लेन कर देता हूं, ऑफर इनकम क्या होता है। ऑफर इनकम एक तरीके से समझिए कि मान के चलो आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराया, मान के चलो आपने राम को ज्वाइनिंग कराया, राम को आपने ज्वाइनिंग करा दिया, ठीक है। अब राम यहाँ पे क्या कर रहा है सर, ध्यान से राम को जरा देखना आप लोग, ठीक है। रुकिएगा जरा, ठीक है। अब राम को आपने ज्वाइनिंग करा दिया सर, ठीक है। और राम को ज्वाइनिंग कराने के बाद हुआ क्या यहाँ पे जरा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। राम ने क्या किया, राम ने अपना आईडी कितने डॉलर से लगाया, राम ने अपना आईडी $100 से लगा दिया, ठीक है। राम ने अपना आईडी कितने डॉलर से लगा दिया, $100 से। अब इस देखो, F50 का इनकम क्वालिफाई करने के लिए एक चीज बता देता हूं, F50 का इनकम क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम मिनिमम ये समझ के चलिए, अगर आप $10 का भी आईडी आप लगा दोगे तो आपका F50 इनकम क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब कि $10 का भी अगर आप एक्टिवेशन कर दोगे, आप 100 से ज्वाइनिंग करो, $10 का अगर आप एक्टिवेशन कर दोगे तो आप F50 क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, राम ने $10 $100 से ज्वाइनिंग किया। अब $100 से ज्वाइनिंग करने के बाद राम ने क्या किया, राम को मिल जाएंगे भाई कितने महीना, राम को मिल जाएंगे 30 दिन। ऑफर इनकम 30 दिन के लिए वैलिड होता है। 30 दिन तक के काउंटिंग के अनुसार आपको 30 डेज का राम को टाइमिंग मिल गया। अब राम को 30 दिन का टाइमिंग मिल गया। अब यहां पे समझिए, राम ने $100 से ज्वाइनिंग किया। अब राम ने अपने 30 दिन खत्म होने से पहले, ये सारा सिस्टम चलेगा, राम ने 30 दिन खत्म होने से पहले मान के चलो दो व्यक्ति को ज्वाइनिंग करा दिया, दो या जितने ही व्यक्ति को ज्वाइनिंग करा दिया, या इसने एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराया $80 से, ठीक है। इसने एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराया $80 से, ठीक है। और एक व्यक्ति को इधर ज्वाइनिंग करा दिया इस राम ने, लगभग ये समझो कि मान के चलो $90 से इस बंदे ने ज्वाइनिंग करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, इसने सबसे पहले यहाँ पे $80 से एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग करा, एक को $90 से करा दिया। अब समझिए, ये जो व्यक्ति है, ये जो बंदा है, ये क्या करेगा, ये अगर राम के अगर 30 दिन खत्म होने से पहले, 30 दिन का टाइमर खत्म होने से पहले, अगर ये बंदा अपने डायरेक्ट बिजनेस में, अगर ये बंदा $160 का बिजनेस दे देता है, ठीक है। और ये बंदा यहाँ पे समझिए $160 का बिजनेस दे देता है, और ये बंदा अगर $180 का बिजनेस दे देता है, तो राम को 100% इनकम इसको मिल जाएगा। यहाँ पे समझिए, राम को ये $80 भी पूरा पूरी मिल जाएगा, और राम को ये $90 भी पूरा पूरी मिल जाएगा। मतलब कि राम का 80 प्लस $90 100% इनकम बन गया। इस केस में इसी को बोलते हैं ऑफर इनकम, जो कि राम के लिए वैलिड है 30 दिन के लिए, ठीक है। 30 दिन के अंदर ऐसा ऐसा कारनामा इसके डायरेक्ट पार्टनर में जो भी लीडर करेगा, इसको सबसे 100% इनकम मिलता चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड ऑफर इनकम। और इसकी वजह से पहले सिस्टम को ज्वाइनिंग करने के पहले 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं, जो कि आपके बिजनेस को उठाने में, ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और यही चीजें आपका मैजिक इनकम इनिशियल पीरियड पे बढ़ा देगा। F50 इनकम को बढ़ा रहा है आपका मैजिक इनकम, मैजिक इनकम को बढ़ा रहा है ऑफर इनकम। अब समझिए कि आपका ऑफर इनकम जबरदस्त तरीके से बनेगा, मैजिक इनकम भी बनेगा। अब तीसरा इंजन में, चौथा इंजन मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जिस इंजन पे अगर आपने काम कर दिया, आपका ऑफर इनकम भी बनेगा, आपका मैजिक इनकम भी बनेगा, आपका F50 इनकम भी बनेगा, सिर्फ लास्ट वाले इंजन के काम करने से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट इंजन है, वो है गाइस CVT टोकन।
सीबीटी टोकन क्या है, बहुत सिंपल भाषा में समझिए। सीबीटी टोकन एक कोर वेरियस का ऐसा टोकन है जो कि आपको एक एक्स्ट्रा अर्निंग करने का पोटेंशियल देता है, एक एक्स्ट्रा नॉन वर्किंग अर्निंग करने का पोटेंशियल देता है। अभी तक मैंने नॉन वर्किंग वर्ड यूज नहीं किया था, लेकिन इस टोकन के अंदर आपको नॉन वर्किंग इनकम में वर्ड यूज कर रहा हूं, जो कि आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, बाकी सारा वर्किंग इनकम है, लेकिन ये वाला सिस्टम के अंदर नॉन वर्किंग इनकम है। ये मैं बताता हूं सीबीटी टोकन। सीबीटी टोकन क्या है गाइस? सीबीटी टोकन बहुत ही आसान भाषा में समझिएगा। सीबीटी टोकन क्या है? सीबीटी टोकन है कोर वेरियस टोकन। ठीक है, सीबीटी है कोर वेरियस टोकन। बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहा हूं, सिर्फ 30 मिनट के अंदर, 30 से 35 मिनट के अंदर गाइस प्लान सारा समझ जाओगे। कोर वेरियस टोकन, कोर वेरियस टोकन क्या है गाइस? कोर वेरियस टोकन है क्या? व्हाट इज कोर वेरियस टोकन? देखो, कोर वेरियस टोकन कोर वेरियस प्लेटफॉर्म का, कोर वेरियस कम्युनिटी का एक टोकन है जो कि आपको एक एक्स्ट्रा अर्निंग करने की पोटेंशियल देता है। कोर वेरियस टोकन में आप कैसा अर्निंग कर पाओगे? कोर वेरियस टोकन से आप अर्निंग तभी कर पाओगे जब आपका कोर वेरियस के अंदर मिनिमम $50 का आईडी रहेगा, जब भी आप यहां पे अर्निंग कर पाओगे। मतलब कि आपका कोर वेरियस के अंदर लगभग ये समझ के चलिए कि आपका कोर वेरियस के अंदर मिनिमम $50 का आईडी रहेगा। ठीक है, तभी आप इस इनकम को, इस इनकम को ले पाओगे। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, कोर वेरियस के अंदर $50 का आईडी रहेगा, तभी आप इस इनकम को कर सकते हो। ठीक है, अब $50 का इनकम रहोगे तो आप सीबीटी टोकन में एंट्री कर सकते हो, आप एलिजिबल हो जाओगे। अब सीबीटी टोकन कैसे बाय कर पाओगे? सीबीटी अगर कोर वेरियस के अंदर आपका $50 का आईडी आप लगाओगे, ठीक है, तो आप कितने डॉलर का सीबीटी खरीद सकते हो? आप $100 का सीबीटी खरीद सकते हो। कितने डॉलर का सीबीटी खरीद सकते हो? $100 का आप यहाँ पे सीबीटी बाय करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, कारगर हो जाओगे। अब मान के चलो आपने कोर वेरियस के अंदर $50 लगाया। अब $50 का सारे अर्निंग पोटेंशियल जो मैंने बताया वो तो है ही है। नॉन वर्किंग इनकम जो एक 100 दिन के बाद आपको जो इसके ऊपर तीन, अगर मान के चलो आप 100 दिन तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं लगा पाए, तो $50 के ऊपर 3.33% का आपका कैपिंग बन जाएगा, जिसमें आपको डेली का 3.33% मिलेगा $50 का, अगर आप 100 दिन तक एक भी आईडी नहीं लगा पाए तो। कोर वेरियस के अंदर आपकी आईडी नॉन वर्किंग में चली जाएगी। अब यहाँ पे $50 का अगर आप कोर वेरियस के अंदर लगाते हो, लेकिन यहाँ पे पहले दिन से नॉन वर्किंग नहीं आ रही है, यहाँ पे पहले दिन से आएगी। अब यहाँ पे समझिए, कोर वेरियस के अंदर आपने अगर $50 लगाया तो सीबीटी आप $100 का खरीद सकते हो। अब आपने सीबीटी $100 का खरीद लिया। अब यहाँ पे सीबीटी आपने जैसे ही $100 का बाई किया, अब यहाँ पे तीन सारी चीजें ओपन होगी। जैसे आपने $100 सीबीटी के अंदर इन्वेस्ट किया, ये जो $100 का आपका डायरेक्टली सीबीटी टोकन आप इसका नहीं बाय कर लोगे। $100 आपका दो जगह पे डिवाइड हो जाएगा। $100 दो जगह पे आपका डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहला जगह जो जाएगा आपका 90% जो अमाउंट रहेगा, 90% जो आपका टोकन रहेगा, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा गाइस लिक्विडिटी पूल के अंदर। मतलब कि $90 जो होगा आपका चला जाएगा, ये चला जाएगा गाइस लिक्विडिटी पूल के अंदर। ठीक है, लिक्विडिटी पूल के अंदर ये फंड आपका चला जाएगा 90% अमाउंट, यानी कि मतलब कि $90। ठीक है, $100 आपने लगाया। अब जो बचा हुआ जो $10 होगा, जो बचा हुआ गाइस $10 बना आपका, ध्यान से सुनिएगा, जो $10 आपका बचा हुआ बना, ये कहाँ चला जाएगा? अब मैं 10% लिख देता हूं इसको। 10% जो अमाउंट होगा ये आपका चला जाएगा गाइस रेस्क्यू फंड में। ठीक है, ये जो आपका $10 फंड हुआ, ये कहाँ चला जाएगा गाइस? ये चला जाएगा आपका रेस्क्यू फंड में। ठीक है, रेस्क्यू फंड में ये फंड चला जाएगा। अब रेस्क्यू फंड का क्या यूज रहेगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले समझिए, जो लिक्विडिटी पूल है, ठीक है, लिक्विडिटी पूल है, इसके अंदर फंड जाएगा। अब लिक्विडिटी पूल से आपको फंड मिलना अब चालू होगा। लिक्विडिटी पूल के अंदर रिजर्व फंड का फंडा मैं बताऊंगा क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले समझिए कि जैसे ही ये यहाँ पे गाइस $90 लिक्विडिटी पूल के अंदर गया, तो $90 लिक्विडिटी पूल के अंदर जाने के बाद ये जो अमाउंट होगा आपको 100 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। कितने इंस्टॉलमेंट में मिलेगा गाइस? 100 इंस्टॉलमेंट में आपको ये मिलेगा, ये कॉइन। ठीक है, ये सॉरी, ये आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है $100 का, जो आपने टॉपअप किया $100 से सीबीटी को लेने के लिए, टॉपअप करना पड़ेगा आपको। तो $100 का आपने टॉपअप किया, तो $90 का आपको 100 इंस्टॉलमेंट मिलेगा। 100 इंस्टॉलमेंट कैसे मिलेगा? डेली 1%। ठीक है, डेली आपको 1% मिलेगा, जिससे आप सीबीटी टोकन बाय कर पाओगे। डेली आपको 1% मिलेगा, जिससे आप सीबीटी टोकन बाय कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि आपको 10 दिन के अंदर 10 टोकन मिल गया। 10 दिन के अंदर आपको कितना इनकम बना? आपका यहाँ पे $10 आपको मिल गया, सॉरी
आपको 10 दिन के अंदर $9 बना, और 11 दिन के अंदर आपका बन गया ये लगभग $99, सॉरी $9.9 बना। और अपना ये लगा लोगे 11 दिन के, चलो ठीक है, मान के चलो 10 दिन के अंदर आपका $10 के आसपास बन गया, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 11 दिन के अंदर ही आपका बन गया है $10 के आसपास, ठीक है। 11 डेज में आपका कितना बन गया? 11 डेज के अंदर आपका यहाँ पे मान के चलो $10 यहाँ से आपको इंस्टॉलमेंट के तौर पे मिला। अब आप मिनिमम $10 का सीवीटी बाय कर सकते हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए, सेल आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप इस $10 का क्या बाय कर पाओगे? आप इस $10 का सीवीटी बाय कर पाओगे, ठीक है। कितना? देखो, मिनिमम जो बाय कर सकते हो आप सीवीटी, ये कर सकते हो आप $10 का, ठीक है। और मिनिमम सेल भी आप $10 का कर सकते हो, ठीक है, यहां पे समझिए। और ये समझिए कि मैक्सिमम सेल, मतलब कि आप जो सीवीटी टोकन आप कितने भी डॉलर का बाय करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सीवीटी टोकन $10 का बाय किया, अब इसका कीमत हो गया $20, ठीक है। अब इसका कीमत हो गया $20, तो आप इसको $20 में मैक्सिमम बेच सकते हो, मतलब कि 2x मैक्सिमम प्रॉफिट आप ले सकते हो, ठीक है। 2x मैक्सिमम प्रॉफिट आप ले सकते हो, 2x से ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते। दोबारा बेचिए और दोबारा इस कंडीशन को फुलफिल करिए। आपको $200 का सीवीटी टॉपअप करना है, आपको $100 कोरवी में डालना पड़ेगा। आपको $400 का सीवीटी बाय करना है, आपको $200 सीवीटी सीवीटी कोरवी में आपको डालना पड़ेगा। मैक्सिमम आप 2x प्रॉफिट ले सकते हो। और कॉइन का प्राइस आने वाले टाइम में गाइस बिटकॉइन से भी ऊपर जाने वाला है। सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर कॉइन का प्राइस $2000 से 2000 से ज्यादा का कॉइन एक प्राइस जा चुका है, ठीक है। सप्लाई बहुत कम है, सिर्फ 2 लाख की कॉइन की सप्लाई, इसलिए इसकी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। अब यहां पे समझिए कि ये 10% का रिजर्व फंड क्या है, ये क्यों जा रहा है? 10% का जो रिजर्व फंड है वो इसलिए जा रहा है गाइस, क्योंकि बाई चांस समझ के चलो, कभी ना कभी मान के चलो कुछ ऐसा कुछ भी हादसा होता है कि ये 90% अमाउंट खाली हो जाता है। तो जो भी लोग, जिन भी लोगों का इन्वेस्टमेंट $500 से ज्यादा है, जिन भी लोगों का इन्वेस्टमेंट $500 से ज्यादा है, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा? उनको सिस्टम ऑटोमेटिकली रिजर्व फंड से, अगर मान के चलो वो बंदा अपना 50-500 डॉलर लगाया, कोई 100 ही डॉलर निकाल पाया और लिक्विडिटी पूल खाली हो गया, तो रिजर्व फंड से उसको जो सारा का सारा फंड है वो रिजर्व फंड से उसको चला जाएगा। और जो 10% रिजर्व फंड में इकट्ठा हो रहा है वो कोर की फॉर्म में इकट्ठा हो रहा है। किस फॉर्म में इकट्ठा हो रहा है गाइस? कोर की फॉर्म में इकट्ठा हो रहा है। और आपको पता है गाइस, कोर की प्राइस किस लेवल से बढ़ रही है? कोर की प्राइस बढ़ेगी तो इस रिजर्व फंड में जो प्राइस वैल्यू पड़ा है, मान के चलो $2 लाख इकट्ठा हो गया, और कोर की प्राइस गाइस मान के चलो $5 चली गई, तो ये $2 लाख ऑटोमेटिकली $10 लाख हो जाएगा, जिससे इन लोगों की सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो भी लोग कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अपने रिस्क पे आप लोग अपना अपना कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, जितना आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं उतना आप इस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। यहां पे मैं कोई इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं दे रहा, आप अपनी इच्छा के अनुसार, आप अपने बजट के अनुसार जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना आप इस कॉइन के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए आपने $10 का इन्वेस्टमेंट किया, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है कुछ कोर वेरियस टोकन का, जिस कॉइन के अंदर पंपिंग डंपिंग पॉसिबल नहीं है। एक जीरो कॉइन होल्डर, जीरो कॉइन जो है यहाँ पे क्रिएटर के पास है, क्रिएटर के पास एक भी कॉइन नहीं है, ठीक है। वो सारे के सारे कॉइन पब्लिक के पास है। ऑल राइट गाइज, तो जिसकी वजह से इसके अंदर पंपिंग डंपिंग पॉसिबल नहीं है। इस कॉइन को ना तो कोई एकदम से बहुत ज्यादा बाय कर सकता है, क्योंकि देखो $100 आप लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि $100 का आपको तुरंत कॉइन मिल गया। वो $100 आपको 100 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, और आप उस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से टोकन आप बाय कर पाओगे, ना कि आप डायरेक्टली $100 लगा के सीवीटी बाय कर सकते हो। दैट्स इज द रीजन, ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से एक बार में आप सीवीटी टोकन के अंदर अमाउंट नहीं लगा सकते। आप $100 का टॉपअप करोगे, टॉपअप का आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगा, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से आप यहां पे सीवीटी टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, और 2x से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते। 2x हुआ, पैसा विड्रॉ करो, पैसा निकालो, सेलिंग होता रहेगा, फिर दोबारा लगाना है, दोबारा कोरियर्स में डालो, फिर दोबारा सीवीटी आप बाय करने के कैपेबल बनोगे। उम्मीद करता हूं सीवीटी टोकन आपको समझ में आया होगा। अब मैं बेनिफिट बताता हूं कि ये सीवीटी टोकन कैसे हमारी इनकम को बूस्टअप करेगा। गाइस समझिएगा जरा ध्यान से, सीवीटी टोकन किस तरीके से हमारी इनकम को बढ़ा देगा, ठीक है। अब समझिए, सीवीटी टोकन हमारी इनकम को कुछ इस तरीके से बढ़ाएगा। मान के चलो सीवीटी टोकन को जब आप अपनी टीम के अंदर प्रमोट करोगे गाइस,
ठीक है। सीवीटी टोकन को जब आप अपनी टीम के अंदर प्रमोट करोगे तो आपकी टीम के अंदर जो मैक्सिमम आईडी लगेगी, जो मैक्सिमम आईडी जो लगने वाली है वो कितने डॉलर की लगने वाली है? वो लगने वाली है $50 की। आप पहले जो कोर वेरियस के अंदर आईडी लगता था वो $5-5 का लगता था, लेकिन अब जो है कोर वेरियस टोकन का बेनिफिट लेने के लिए लोग $50-50 का आईडी लगाएंगे, जिसकी वजह से सीवीटी टोकन के अंदर से आप सीवीटी टोकन को यहाँ पे एमएलएम सिस्टम नहीं है सीवीटी टोकन के अंदर, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, टोकन अलग एल्गोरिदम है पूरा। सीवीटी टोकन एक जरिया बनेगा जिसकी वजह से लोग आपका मतलब कि इन्वेस्टमेंट अपनी आईडी पे बढ़ाएंगे कोरवेरियस के अंदर। ठीक है, ये समझ के चलिए कि सीवीटी टोकन की दुकान में अगर जाना है तो आपको सबसे पहले कोरवेरियस की दुकान में पैसा जमा करना पड़ेगा। समझ गए? तो कोरवेरियस के अमाउंट में कोरवेरियस की आईडी पे आप $50 का एवरेज आईडी उठेगा, तो सोच के देखिए आपका मैजिक इनकम कितना बूस्टअप करेगा। मान के चलो जिस जैसे ही आपने यहाँ पे $50 की मैक्सिमम आईडी बताया तो आपका क्या होगा? मैजिक इनकम आपका बूस्ट कर जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपका मैजिक इनकम बूस्ट कर जाएगा। राइट? ठीक है, आपका मैजिक इनकम बूस्ट करेगा। मैजिक इनकम को बूस्ट करने से पहले मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, आपका मैजिक इनकम से भी बूस्ट करने से पहले आपका सबसे पहले बूस्ट करेगा आपका ऑफर इनकम। अगर आप न्यू हो और स्टार्टिंग से समझ गए इस सिस्टम को तो आपका सबसे पहले ऑफर इनकम बूस्टअप करेगा। ऑफर इनकम के बाद बूस्टअप करेगा ये अपना मैजिक इनकम भी बूस्टअप करेगा। ऑफर इनकम बूस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका मैजिक इनकम बूस्ट करेगा। ठीक है, और मैजिक इनकम आपका बूस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका F50 इनकम तो दौड़ के भागेगा। आपका F50 इनकम भी बूस्ट करेगा। ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक इस सीवीटी के आने से, सिर्फ एक इस सीवीटी के आने से आपका यहाँ पे देखो कितना इंजन बन गया, कितना इंजन को सहारा बन गया। यहाँ पे देखो सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंजन ऐसा लगा कि इसकी वजह से ऑफर इनकम बढ़ गया, इसकी वजह से मैजिक इनकम बढ़ गया, इसकी वजह से 50 इनकम बढ़ गया। और आप लोग क्या करते हो? आप लोग का सबसे बड़ा पैसा ना कमाने का रीजन या कम पैसा कमाने का रीजन या कोर वीरिया जैसे प्लेटफॉर्म में होकर भी अगर आप $2, $3, $4-5 पे अटके हुए हो तो आपको खुद पे शर्म आनी चाहिए। बिकॉज आप 50 इनकम पे फोकस नहीं, आप मैजिक इनकम पे फोकस नहीं कर रहे। अगर आप मैजिक इनकम पे फोकस करोगे आपका सारे इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आप ध्यान से समझिए आपको क्या करना है। अगर आपको बड़ा अचीवमेंट करना है, बड़ा करना है, आप इसके ऊपर फोकस कर दीजिए। इसके ऊपर फोकस करेंगे, इसके ऊपर भी फोकस हो जाएगा और इसके ऊपर भी फोकस हो जाएगा और ये चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब कि ये को सीवीटी टोकन हर एक चीज से लिंक है, तो आप यहां पे फोकस कर दीजिए। सीवीटी टोकन को अच्छे से प्रमोट करना चालू करिए, अपने टीम के अंदर अच्छे से बताना चालू करिए लोगों को। आपका ऑफर बढ़ेगा, मैजिक भागेगा, 50 भागेगा, आपका इनकम 2x 3x 4x 5x की स्पीड से दौड़ने लगेगा। तो उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। जो भी चीजें मैंने बताया समझाया आपको क्लियर हुआ होगा, और मैंने अपने 38 मिनट के अंदर आपको पूरा कोरविरियस का जो ब्रह्मांड है, जो कि बहुत ब्रह्मांड कोरविरियस को कहना पड़ेगा, बिकॉज ये ब्रह्मांड ऐसा जैसे कि हमारा ब्रह्मांड है किसी को समझ में नहीं आता उसी तरीके से, और जो समझ गया वो अपने जीवन का अस्तित्व समझ जाता है। उसी प्रकार से कोर वेरियस को, जिस दिन आप कोर वेरियस जो ब्रह्मांड है इसको अगर आप समझ गए तो आप एमएलएम इंडस्ट्री का समझ जाएंगे कि ये कितना बड़ा आप लोगों के लिए वरदान है, ये कितना बड़ा एक तरीके से चीजें हैं जो कि आपको एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर एक जीवन दान, एक इनकम का महासमुंदर आपको लाके दे सकता है। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी।